नमस्ते दोस्तों। आइए आज एक ऐसी चर्चा शुरू करते हैं जो न सिर्फ बड़ी है बल्कि हम सबके रोजमर्रा की जिंदगी से सीधे जुड़ी है। पब्लिक रेशन सिस्टम, हम सब ने इसके बारे में सुना ही है, राइट? लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। सरकार ने राशन लेने के लिए ई-केवाईसी मैंडेटरी यानी पूरी तरह अनिवार्य कर दिया है। और सबसे दिलचस्प बात क्या है, धीरे धीरे इस पूरे सिस्टम के तार आने वाले सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी से जोड़े जा रहे हैं। सच में ये एक मैसिव डिजिटल शिफ्ट है। अब यहाँ एक बहुत ही जरूरी सवाल उठता है, क्या ये नया डिजिटल इंटीग्रेशन सिर्फ ट्रांसपेरेंसी लाने की एक सुविधा है, या क्या ये फ्यूचर में हमारे हर एक ट्रांजैक्शन और खर्चे को डिजिटली ट्रैक करने का एक जरिया बनने वाला है? सुविधा या निगरानी, यही हमारा आज का कोर मुद्दा है। आज के इस विश्लेषण में हम इन 5 पॉइंट्स पर फोकस करेंगे। पहला, ये नया डिजिटल बदलाव। दूसरा, ई-केवाईसी और सीबीडीसी आखिर हैं क्या? तीसरा, रेशन सिस्टम में इनकी जरूरत। चौथा, क्या ये गवर्नेंस है या सर्वेलेंस? और आखिरी, क्या सच में कैश खत्म होने वाला है? चलिए शुरू करते हैं। तो आते हैं हमारे पहले पॉइंट पर, नया डिजिटल बदलाव। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। ई-केवाईसी और सीबीडीसी क्या है? आगे की चर्चा के लिए इन दोनों टर्म्स को समझना बिल्कुल बेसिक है। तो देखिए, ई-केवाईसी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर। बहुत ही आसान शब्दों में ये एक ऐसा डिजिटल तरीका है जिससे सरकार या इंस्टीट्यूशंस ये वेरीफाई करते हैं कि सामने वाला व्यक्ति सच में वही है जिसका दावा किया जा रहा है। इसमें यूजुअली आधार, फिंगरप्रिंट, मोबाइल पर आने वाला ओटीपी या फेस ऑथेंटिकेशन का यूज होता है। एकदम पेपरलेस और तुरंत होने वाला प्रोसेस। और सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, इसे आसान भाषा में डिजिटल रूपी समझ लीजिए। जो फिजिकल नोट और सिक्के इस्तेमाल होते हैं, बस उन्हीं का डिजिटल वर्जन। लेकिन सबसे खास बात यह है कि इसे डायरेक्टली हमारा सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई कंट्रोल और इशू करता है, जिससे आगे चलकर फिजिकल कैश पर हमारी निर्भरता काफी कम हो सकती है। अब लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं यूपीआई, क्रिप्टो और सीबीडीसी में। तो इस फर्क को साफ करते हैं। यूपीआई क्या है? वो बस एक पेमेंट का जरिया है जहां पैसा तो बैंक के ही कंट्रोल में रहता है। और क्रिप्टो करेंसी, वो एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल एसेट है, उस पर किसी भी सरकार का कोई कंट्रोल नहीं होता। लेकिन सीबीडीसी इन दोनों से बिल्कुल अलग है। ये एक प्योर डिजिटल करेंसी है जो 100% गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है। फर्क बिल्कुल साफ है, राइट? तो अब बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट पर, रेशन सिस्टम में इन टेक्नोलॉजीज की जरूरत क्यों पड़ रही है। देखिए, सरकार का रैशनल इस पर बिल्कुल क्लियर है। उनका मानना है कि ई-केवाईसी और डिजिटल ट्रैकिंग से सिस्टम की सारी खामियां ठीक हो सकती हैं, जैसे फेक राशन कार्ड्स को पूरी तरह सिस्टम से हटाना, जो डुप्लीकेट बेनिफिशरीज हैं यानी जो लोग एक से ज्यादा जगह राशन का फायदा ले रहे हैं, उन्हें पकड़कर बाहर निकालना। इसका मेन टारगेट है करप्शन और राशन चोरी को रोकना, ताकि जो एक्चुअल सब्सिडी है वो डायरेक्टली सही जरूरतमंद तक ही पहुंचे। चौथा पॉइंट, गवर्नेंस या सर्वेलेंस, बेहतर प्रशासन या फिर निगरानी का जाल। अगर इस मुद्दे को स्ट्रिक्टली गवर्नेंस यानी प्रशासन के चश्मे से देखा जाए तो इसके बेनिफिट्स काफी इंप्रेसिव हैं। ई-केवाईसी से फेक आइडेंटिटीज लगभग जीरो हो सकती हैं। राशन की ब्लैक मार्केटिंग पर जबरदस्त लगाम लगेगी। पूरे वेलफेयर सिस्टम में एक ऐसी ट्रांसपेरेंसी आएगी जो शायद पहले कभी नहीं थी। सारे रिकॉर्ड सीमलेसली डिजिटल हो जाएंगे, जिससे हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में भी डिजिटल गवर्नेंस का असर बढ़ेगा। एकदम फ्यूचर रेडी अप्रोच। पर यहाँ एक पॉज लेते हैं। अगर सब कुछ इतना ही परफेक्ट है तो लोग चिंतित क्यों हैं? एक्सपर्ट्स और सोशल एक्टिविस्ट आखिर इतने गंभीर सवाल क्यों उठा रहे हैं इस रैपिड डिजिटलाइजेशन पर? कुछ तो वजह होगी। असल में ग्राउंड लेवल पर कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल रिस्क्स हैं। सोचिए, अगर राशन की दुकान पर इंटरनेट ना चले या बायोमेट्रिक मशीन ही फेल हो जाए तो क्या होगा? क्या उस दिन जरूरतमंद को राशन नहीं मिलेगा? खासकर हमारे बुजुर्ग या मजदूर जिनके फिंगरप्रिंट्स अक्सर मैच नहीं करते, उन्हें गलती से इस बेसिक फूड राइट से बाहर किया जा सकता है। इसके अलावा एक बड़ा थ्योरेटिकल डर भी है। अगर आगे चलकर हर चीज सीबीडीसी से लिंक हो गई तो टेक्निकली हर एक ट्रांजैक्शन को ट्रैक किया जा सकता है, और यही डर लोगों को सताता है, डेटा प्राइवेसी खोने का डर, जिसे कुछ लोग डिजिटल सर्वेलेंस स्टेट का नाम दे रहे हैं। और अब हमारा आखिरी 5वां पॉइंट, क्या कैश खत्म होगा? दुनिया भर के ट्रेंड पर अगर नजर डालें तो एक बात तो तय है,
भले ही कैश अभी ऑफिशियली बंद नहीं हुआ है, लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत तेजी से गिर जरूर रहा है। चाइना देख लीजिए, यूरोप, अमेरिका और ऑफ कोर्स अपना इंडिया, हर जगह सेंट्रल बैंक्स अपनी डिजिटल करेंसीज को पुश कर रहे हैं। दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज का गवर्नमेंट बैक्ड डिजिटल सिस्टम्स पर शिफ्ट होना बिल्कुल रियल है और हो रहा है। अब इन सब तेज बदलावों के बीच आम नागरिक को क्या करना चाहिए? घबराना बिल्कुल नहीं है, बस अलर्ट रहना है। अपना ई-केवाईसी हमेशा ठीक से अपडेट रखिए, आधार के मिसयूज से बचिए और अपना ओटीपी कभी किसी अनजान शख्स को मत दीजिए। डिजिटल फ्रॉड्स आजकल बहुत स्मार्ट हो गए हैं, इसलिए सावधान रहना ही सबसे बढ़िया बचाव है। और हाँ, अपने डिजिटल प्राइवेसी राइट्स को समझना आज के टाइम में सबसे ज्यादा जरूरी है। इस विश्लेषण को आज एक काफी गहरे सवाल के साथ यहाँ विराम देते हैं। जब टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है, तो आखिर में क्या होगा? क्या टेक्नोलॉजी हमेशा इंसान की भलाई के लिए टूल बनकर रहेगी, या हम खुद आगे चलकर इस टेक्नोलॉजी के गहरे कंट्रोल में आ जाएंगे? सुविधा और निगरानी, ट्रांसपेरेंसी और प्राइवेसी, इनके बीच का ये बैलेंस ही फ्यूचर की सबसे बड़ी टेस्ट है। इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।